चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 14 जून के करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। और ये जो करंट अफेयर्स आपको होने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। आज से भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आज के सेशन से भी दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि मैं 100% दावे के साथ जो आपको कह सकता हूँ पूछा जाएगा। जैसे संभवम स्कीम, प्रतिबंध जो है कि आपका प्रबंध पोर्टल, ये सारे आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और ये भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका जो है अब फ्रेंच ओपन मेल आपको पता है कि नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। फीमेल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चेक गणराज्य की किस महिला ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब जीता है, इसको हम अंदर देखेंगे। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक कितनी ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। अगर आपने मेरा कल या परसों का सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उसमें ये पूछा गया था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तभी मैंने बताया था कि कितना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और वही लक्ष्य आज आपको दिया भी गया है। तो इन क्वेश्चंस को हम अंदर देखेंगे। सबसे पहले कल का क्वेश्चन ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? 2 साल के लिए। सबने सही आंसर किया था। 1935 एस्टैब्लिशमेंट हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर मुंबई। गवर्नर पूछा जाएगा शक्तिकांत दास। इनके अलावा जो है माइकल डी पात्रा, उसके अलावा महेश कुमार जैन, राजेश्वर राव और टी रविशंकर जो है, ये आपने 4 डिप्टी गवर्नर्स बताए थे। प्लस जो है कि आपकी सुधा बालकृष्णन कौन हो जाएंगी, ये सीएफओ हो जाएंगी। इतनी सारी चीजें आपने बताई थी और वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है और ये अच्छी डिटेल से कि आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस आईटी संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO गैफ टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर मुकेश शर्मा विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी इंस्टीट्यूट हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनरी मेंबर ऑफ द WHO गैफ टैग? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा IIT कानपुर। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IIT कानपुर। और मैंने आपको सीड बॉल भी बताया था कि सीड बॉल किसने बनाया था, तो वो भी IIT कानपुर ने बनाया था। वो क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के किस राज्य का विश्व का सबसे बड़ा परिवार के मुखिया जीवना चाना का हाल ही में निधन हो गया है? विच इंडियन स्टेट हैज द स्टेट हेड ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली जीवना चाना हैज पास्ड अवे? तो रिसेंटली, तो देखिए ये सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है क्योंकि इस परिवार में इनकी जो है 38 पत्नियां, 38 वाइफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और 89 चिल्ड्रेन। ठीक है, 89 चिल्ड्रेन जो हैं ये यहाँ पे रहते हैं भाई। ये 100 कमरों के घर में रहते हैं। ठीक है, वैसे तो पेशे से ये जो है कि बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। ठीक है, और ये सबसे बड़े फैमिली कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार, ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े परिवारों में आते हैं और वो हो जाएंगे मिजोरम। ध्यान रखिएगा, जियोना चाना कहाँ के हो जाएंगे, मिजोरम। और मिजोरम के सीएम जो है जोरमथंगा ने ही ये ट्वीट करके बताया था कि सबसे बड़े जो है कि टूरिज्म का केंद्र भी थे, इनके यहाँ लोग जाते भी थे। ठीक है, मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया, तो वो हो जाएंगे मिजोरम। ध्यान रखिएगा, 38 पत्नियां और जो है 89 चिल्ड्रेन, तो काफ़ी अलग ही रिकॉर्ड है खैर इनका। उसके अलावा मिजोरम के अगर गवर्नर पूछे जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा PS श्रीधरन पिल्लई। केरला के सीएम पूछे जाते हैं तो P विजयन। रेगुलर में आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, सिर्फ अगर आप रेगुलर भी रहते हैं तो याद हो जाएगा आपको। प्लस अगर वहाँ पे पूछा जाएगा केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। विजय रूपाणी गुजरात के सीएम गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। सिक्किम का पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी PS गोरे या प्रेम सिंह तमांग। और गंगा प्रसाद यहाँ के क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जून में विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 जून को? विच डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ 14 जून? देखिए ये हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ ऑप्शन छुप गए हैं, कोई बात नहीं। वर्ल्ड वाटर डे पूछा गया है, पोस्टर डे पूछा गया है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, या फिर वर्ल्ड ब्लड डे डोनेशन डे। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ल्ड जो है ब्लड डोनेशन डे। ये मैंने आपको पिछले महीने भी बताया था, ये डेट पूछी गई थी। तो 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका ब्लड डोनेशन डे। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। और इस बार का अगर थीम पूछा जाता है तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये इस बार की थीम रही है, तो पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, कई सारे थीम्स मैंने आपको कराए हैं जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चेक गणराज्य की किस महिला ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता? और ये इनका मेडन टाइटल है, ये पहली बार ये जीत रही हैं। मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स, वीनियम विलियम्स या फिर बारबोरा जो है आपकी क्रेजासिकोवा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी बारबोरा क्रेजासिकोवा। जबकि मेल पूछा जाएगा तो मेल किसने जीता, तो मेल जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया? इकोनॉमिक्स रेबेका ग्रीनस्पैन ऑफ विच दिस कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की, ध्यान रखिएगा, कोस्टा रिका की
जो अर्थशास्त्री हैं रेबेका ग्रीनस्पैन, इनको जो है अभी जो है रिसेंट में व्यापार और विकास सम्मेलन का महासचिव अपॉइंट किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने पहला फुल्ली स्टिल्थ वारशिप जो है वो बना रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपको पूछा जाता है। विच कंट्री हैज नेवी बिल्डिंग द फर्स्ट फुल्ली स्टिल्थ वारशिप रिसेंटली, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर भी अपना जो है स्टार्ट जो है आपका वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपका वो भी लॉन्च किया था फर्स्ट, अगर पूछा जाएगा आपको तो। उसके अलावा जो है इस बार नौसेना की पहली फुल स्टिल्थ वारशिप जो है वो भी कौन बना रहा है, तो वो भी रशिया बना रहा है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रशिया हो जाएगा। रशिया के अगर पीएम पूछे जाएंगे तो मिखाइल मुस्तिन, प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन। वहीं फ्रांस की बात करें दोस्तों, रशिया से हमने बताया था कि S-400 मिसाइल भी हमने लिया था, ध्यान रखिएगा। S-400 मिसाइल पूछा जाएगा तो वो भी हमने कहाँ से लिया था, वो भी रशिया से लिया था। फ्रांस मैंने आपको बता रखा है, फ्रांस से जो हमने राफेल लिया था। फ्रांस के अगर आपको मान लीजिए पीएम पूछे जाते हैं तो वो जिन कॉटेक्स हो जाएंगे, प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं इमैनुअल मैक्रोन। जापान, ध्यान रखिएगा, वुडन सैटेलाइट अगर पूछा जाएगा कि पहली वुडन सैटेलाइट लकड़ी का उपग्रह कौन बना रहा है, तो वो जापान। अमेरिका से अभी मैंने आपको बताया था कि हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और प्लस अभी हमने रोमियो जो है हेलीकॉप्टर वो भी कहाँ से लिया है, वो भी हमारा जो है कि अमेरिका से लिया। और पहला मैंने आपको फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर बताया था, वो कहाँ पे, तो वो रशिया में। और इस क्वेश्चन के आंसर भी क्या हो जाएगा, वो भी रशिया ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है, ठीक है। विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज अडॉप्टेड अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाय द ईयर ऑफ 2030। एनवायरमेंटल प्रोग्राम, या फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर यूनाइटेड नेशन जो है जनरल असेंबली। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आई थिंक ये छुप गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये जो है अपनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक नीचे दिख नहीं रहा होगा तो आप ये समझ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो को फिल्माने के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको, और ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 100% पूछा जाता है। कल मैंने आपको द नाइट वॉचमैन जो बुक थी उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो आपका जो है लुइस रेड्रिच को मिला था उसके लिए। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी उस वीडियो को फिल्माने के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। डानिला फ्रेजियर को, मैरिकी लुकास को, डेविड डियोप को, या अभिजीता गुप्ता को। देखिए इलिमिनेट कर भी आप कर सकते हैं। मैरिकी लुकास को मैंने बताया था, इससे पहले इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला था जो है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। डेविड डियोप को इस बार मिला है, ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, ध्यान रखिएगा, इस बार दिया गया। इंटरनेशनल जो है बुकर प्राइज पूछा जाएगा तो, ठीक है। और अभिजीता गुप्ता सबसे यंगेस्ट राइटर 7 ईयर की एज में, हैप्पीनेस ऑल अराउंड इनकी किताब हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बस्ता कौन है, बस्ती हैं आपकी डार्नेला फ्रेजियर, और इन्हीं को जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1917 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है, तो डार्नेला फ्रेजियर इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय महिला ग्रेसियाने ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज के सेशन में पूरा लग रहा है फैमिली वाले ही क्वेश्चन है। तो देखिए 37 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन वुमन गॉसन हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू गिविंग बर्थ ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन एट वंस। तो वो हो जाएगा 10 चिल्ड्रंस को, जिसमें 7 जो है लड़के और 3 लड़कियों को जन्म देकर के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 9 का रिकॉर्ड था, ठीक है। और इन्होंने जो है कि 10 बच्चे इनके, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो कि आपको मे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोर्सेज द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल रिपोर्ट 2021 समग्र में किसे शीर्ष स्थान पर जो है कि कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। विच कंट्री हैज टॉप द ओवरऑल ग्लोबल डिजिटल स्किल रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द कोर्सेरा। तो देखिए जब सबसे पहले भारत की रैंकिंग, तो ध्यान रखिएगा भारत की रैंकिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 67। और पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे पूछा जाएगा तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी 67, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कल बताया था, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हाउ मच विंड पावर कैपेसिटी इंडिया विल इंस्टॉल बाय द 2021 to 25। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 गीगावाट। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा, यानी कल या परसों वाले सेशन में ये क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि एक दूसरे तरीके से बस सिर्फ वर्डिंग चेंज हो जाती है और वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे आप मेरी सारी क्लासेस जो है पा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस, ठीक है, आप जिसका फायदा उठा सकते हैं।
तो वो क्लासेस जरूर देखिए। फ्री क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, सारी ही हैं, जिसमें मैं आपको फ्री क्लासेस आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बैट भी चलाया जा रहा है, तो कॉम्बैट भी संडे संडे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रेलवे प्रिपरेशन के लिए, एसएससी प्रिपरेशन के लिए अपन अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस होती हैं। पेड क्लासेस में आपको यही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, 30% लिमिटेड बैचेस मिल जाते हैं एवरी वीक, 300 क्लासेस पर डे मिल जाती हैं, 70+ एजुकेटर्स मिल जाते हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स मिल जाते हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, 90% जो ट्रस्टेड लर्नर्स का फायदा उठा रहे हैं। एकलव्य बैच है, डिटेल कोर्स आरआरबी बैच है, आपके लिए कंप्रिहेंसिव कोर्स बैच चलाया जाएगा जो कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस को ध्यान में रख करके, आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। प्लस यहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन और जो है कि नॉन प्लस सब्सक्रिप्शन यानी फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनलॉक कोड मांगेगा। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा और उसके लिए आपको कोड टाइप करना होगा wimleys@14। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VIMLESH@14। ध्यान रखिएगा, इसको आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, आप कोड अप्लाई कर सकते हैं wimleys@14। उसको किसी भी कैटेगरी में यूज़ किया जा सकता है, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, नेट में, जेआरएफ में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस कोड का यूज़ करके आपको प्लस में 20% का ऑफ मिल जाएगा, 10% कोड से, 10% कॉइन से। और फ्री क्लासेस में आप फ्री क्लासेस देखने के लिए इसी कोड को अप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ आ गया होगा। तो जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। और बाकी के क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो हमारे बाकी के क्वेश्चन बचे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 जो है आपका गीगावाट। आगे बढ़ते हैं। संभवम पहल किसने शुरू करी? हु हैज लॉन्च द संभवम इनिशिएटिव? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने देखा होगा कि आईएएस प्रिपरेशन कराने के लिए जो है, आईएएस बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है भाई सोनू सूद के द्वारा। तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपको, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है इनकी तरफ से, और ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान रखिएगा। संभवम पहल किसने शुरू किया? हु हैज लॉन्च द संभवम इनिशिएटिव? तो वो हो जाएंगे आपके सोनू सूद। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्षय कुमार को मैंने बताया था कि इनको माई लैब, ठीक है, माई लैब का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है। विराट कोहली 150 मिलियन फॉलोवर, ठीक है, पाने वाले इंस्टाग्राम पे पहले एथलीट हो गए इंडिया से, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस सुरेश रैना की किताब मैंने आपको बताई थी बिलीव, अभी इनकी जो किताब है बिलीव इन्होंने लॉन्च करी, ऑटोबायोग्राफी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चारों क्वेश्चंस आपके बन गए। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सोनू सूद। आगे बढ़ते हैं। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई। विच सिटी टू बी द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू स्टार्ट डोर टू डोर वैक्सीनेशन? कोलकाता, जयपुर, बीकानेर या फिर मेरठ? जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऐसा करने वाला जो शहर बन गया वो कौन बन गया? वो बीकानेर बन गया। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रबंध पोर्टल? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। जो भी बच्चे किसी भी कारण नहीं पढ़ पा रहे, उनके तक वो सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है, तो उसी सुविधा को ऑनलाइन पहुंचाने के लिए जो है प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ताकि ऐसे बच्चों की मदद की जा सके। और जो 16 से 18 तक के बच्चे हों उनको ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि उन चीज़ों तक उनको पढ़ाया जा सके, उन तक वो सारी सुविधाएं वो पहुंचाई जा सकें, फैसिलिटीज पहुंचाई जा सकें। इसी वजह से शिक्षा मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया। अब शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो वो रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। और उनपे मैंने कुछ अवार्ड्स बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल इन्वेंशिबल गोल्ड मेडल हो गया, कनाडा लिटरेरी अवार्ड हो गया, बतायन अवार्ड हो गया। ये सारे क्वेश्चंस रमेश पोखरियाल निशंक जी पे यानी हमारे एचआरडी मिनिस्टर पे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और क्वेश्चन क्या है कि G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया? G7 leaders have been recently launched the B3W to counter the Belt and Road Initiative of which country? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या अमेरिका? और ये काम एक ही जो है देश कर सकता है। आई थिंक आप सबको पता होगा वो कौन सा देश है जिसने ईस्ट रखा, जिसने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, उसका नाम ईस्ट रखा था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मैं वेट करूंगा। और वीडियो को पूरा देख करके क्वेश्चन आंसर करा करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्ट किया भगा करके देख रहा है, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और बाकी वीडियोज भी आपको अपलोड होती रहेंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।